हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का ड्रीम क्लासेस में। आज गणित के एक ऐसे चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर से स्टूडेंट्स देखकर ही भागते हैं। मतलब इस चैप्टर को बनाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये गणित का सबसे कठिन चैप्टर है। जी हाँ, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं और इसको पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, साइड से हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, बनेगा नहीं, या बहुत कन्फ्यूजन है। हालांकि हाँ, लेवल तो इसका है, लेकिन आज जो आपके अंदर का डर है, जी हाँ, हम राहुल सर उस डर को पूरा पूरा निकालने की कोशिश करेंगे और आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। साधारण ब्याज तो आपने पढ़ा ही होगा कि एसआई बराबर पी आर टी वाई 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज जो मूलधन के ऊपर दी गई राशि होती है, मतलब एक्स्ट्रा, जैसे हमें जैसे इसको कह सकते हैं ना, कर, वो जो हमें मिलता है, ठीक है, ब्याज। तो खैर छोड़िए, सिंपल इंटरेस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में होता था क्या कि हमें सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज दिया जाता था या फिर हमें ब्याज मिलता था, जो भी है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं, मूलधन पे भी और ब्याज के ऊपर भी। यानी सीधे सीधे अगर एक लाइन में कोई कहे तो मिश्रधन के ऊपर आपको ब्याज देना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। और यकीन मानिए कि अगर आप इस सेशन को हमारे साथ करते हैं तो आपको दोबारा किसी भी कोचिंग, ट्यूशन में या किसी भी तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। और जो डर है भाई वो भागेगा, क्योंकि हमने यहां पर लिख दिया है कि ये सबसे कठिन चैप्टर है और अब हम इसको बना देंगे मक्खन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ बेसिक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करें, बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम चलेंगे और आपके अंदर का जो डर है वो हम पहले भगाएंगे। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और थोड़ा सा इस यहाँ पे हम चर्चा करना चाहेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, थोड़ा सा, बस दो चार पंक्तियां इसके ऊपर कर दें हम। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो होता था ना, वह आपको ब्याज जो देना पड़ता था या जो ब्याज मिलता था, ये आपको किसके ऊपर मिलता था? सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो मूलधन पर भी मिलेगा या फिर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और ब्याज, और मूलधन प्लस ब्याज को हम क्या कहते हैं सर जी? मूलधन प्लस ब्याज को हम कहते हैं मिश्रधन। याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला था वो ये था, एसआई बराबर पी यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये जिसको हम इंग्लिश में कहते थे एसआई बराबर पी आर टी बाई 100, ठीक है, ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर वाई 100 टू द पावर टी। और हाँ, ये मिश्रधन है तो ये मिश्रधन, अगर ब्याज की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला होगा p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर t माइनस 1। ये दो फॉर्मूला, जी हाँ, याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूला जो होगा ये आपका बेसिक है कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के लिए। ध्यान से हमारी बात एकदम अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करें। ए जिसको हम कहते हैं हिंदी में मिश्रधन, मिश्रधन यानी मूलधन और ब्याज का जो योग्य होता है। मतलब मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया बैंक में जमा किया और बैंक आपको 5 साल बाद 1200 रुपया दे रहा है, तो वो 1000 जो होगा वो आपका मूलधन होगा। और 1000 से 1200 मिला, 1000 जमा करने पर 1200 मिला, तो 200 रुपया जो हुआ वो आपका इंटरेस्ट हो गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्याज। और 1000 वो आपको 1200 मिला, तो वो 1200 जो हो गया वो आपका मिश्रधन हो गया, जिसमें मूलधन भी इंक्लूड है और साथ ही साथ बैंक ने जो आपको 200 रुपया ब्याज दिया वो भी इंक्लूड है। यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। बिल्कुल बारीकी से सीखिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा क्लास करवा दे, लेकिन
दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहां पर आपको देना चाहेंगे। तो यहां पर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इसमें हमने दो फॉर्मूला, इसमें a बराबर p इंटू वन प्लस आर वाई 100 टू दी पावर t, इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, अगर इसको इसी फॉर्मूला को हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम कहेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। ये एक फॉर्मूला हो गया, इससे आपको डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको चाहिए CI, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय, और यहां पर -1 किया जाता है ताकि हम यहां से मूलधन को घटाकर डायरेक्ट हम किस चीज को निकाल सके, वो ब्याज को निकाल सके। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला आपके लिए है, बाकी इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि भाई सर किस्त वाला प्रश्न आएगा, फिर छमाही तिमाही, वो सब हम आपको बताएंगे। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। एक और याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर t इंटू आर टी बाई 100, ठीक है, आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला कहां पे लगाया जाता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर t इंटू आर टी बाई 100। सर ये तब लगेगा जब समय p बटे q या पूर्णांक में हो। जैसे समय दे दे 2 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/4 और वार्षिक दे, तब ऐसी स्थिति पैदा होगी। अब सवाल है कि सर छमाही तिमाही और वार्षिक अर्धवार्षिक सब बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी तो शुरुआत हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होंगे जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें बच्चे बिल्कुल डरते हैं इस चैप्टर से। आज वो डर निकालने के लिए हम आपके सामने आए हैं। बिल्कुल आज के बाद अगर आप हमारा 5 सेशन कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ज्यादा नहीं, 5 सेशन अगर आप कर लेंगे, 5 क्लास कर लेंगे ना, 6ठी क्लास के बाद आप कहेंगे सर जैसा मन करे वैसा प्रश्न पूछ दो, चाहे आप सीजीएल का ही पेपर लेकर आओ, हम नहीं छोड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बस 5 से 6 क्लास अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से हम आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम छोटे छोटे प्रश्न को रखेंगे कि सर मूलधन अगर हम दे दे 1000, ठीक है, मूलधन 1000 दे दे, समय 2 वर्ष की बात करें, ठीक है, समय कितने वर्ष की बात हुई है, 2 वर्ष। अभी हमने पीडीएफ भी रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये तो बस आपको सिखाने के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दर की बात करें 10%, तो आपसे पूछे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला, वो बड़ा आसान है, देखिए कैसे, ठीक है। एक फॉर्मूला लगाइए, ये बड़ा आसान है, आप ये लगाइए, हालांकि चाहो तो CI भी लगा सकते हो, -1 लास्ट में करना पड़ेगा, लेकिन ये देखो ना बहुत आसान है। a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर t, बड़ा आसान फॉर्मूला है। a बराबर 1p इंटू 1 प्लस आर, इसके ऊपर ट्रिक भी यूज करेंगे हम, लेकिन पहले बेसिक तो पता रहे आपको। बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है ना, तो पहले वो दौड़ना नहीं सीखता है, पहले वो खड़ा होने के लिए सीखता है। तो पहले अभी हम आपको नॉर्मली खड़ा करा रहे हैं, फिर दौड़ाएंगे एकदम, ठीक है, लंबी रेस का घोड़ा बनाएंगे। तो a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर t, p की वैल्यू है 1000, क्योंकि हम यहां से डायरेक्ट मिश्रधन निकाल रहे हैं, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 10%, डिवाइडेड बाई 100, और ये 2 वर्ष के लिए, तो t की वैल्यू 2। हमने यहां से यहां काट दिया 0 से 0, यानी 1000 गुने 10 गुने 1 10 प्लस 1 11/10, 2 वर्ष के लिए है तो 11/10, डबल 0 से डबल 0, 11 गुने 11 121 पर एगो 0। यहां ध्यान दीजिए कि सर आपने मूलधन कितना लगाया, सर हमने 1000 लगाया था, और 1000 2 वर्ष के बाद कितना दे रहा है, 1210। तो ये 1000 आपका मूलधन था, 1210 आपका मिश्रधन है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि सर ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें चाहिए CI को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, हमें चाहिए CI, तो ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मिश्रधन
घटाओ मूलधन, याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। मिश्र धन हमें 1210 रुपया, क्योंकि ए जो है वो ए किसको डिनोट करता है, मिश्र धन को डिनोट करता है। तो 1210 माइनस 1000 अगर करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ हमारा जो सीआई हमें प्राप्त हुआ वो हमें 210 रुपया प्राप्त हुआ, जो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। ये अभी बेसिक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं। बहुत जल्द ट्रिक का भरमार करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, अच्छे अच्छे धासु प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। लगभग 150 प्रश्नों को हल करने के बाद आपको खुद फील होगा कि सर हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए ये पहला सवाल कैसा रहा, समझ में आया। एक सवाल मैं फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं, बहुत जल्द हम पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं, कम से कम 1-2 प्रश्न तो कर दीजिए। सवाल है कि अगर मूलधन हो 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 20%, ठीक है, और समय हो आपके लिए 3 वर्ष। कितने वर्ष हो, 3 वर्ष। तो आप 2 चीज निकालिए, एक तो आपको मिश्रधन भी चाहिए, आपको मिश्रधन का भी आंसर चाहिए कि कितना मिश्रधन होगा, और एक आप हमें बताइए सीआई कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। दोनों सॉल्यूशन आपके लिए हमें चाहिए, और आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। साधारण ब्याज ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, हमने आपको ये भी बता दिया है कि इसमें छमाही, त्रिमाही इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 वर्ष में 3 गुना, तो 5 वर्ष में कितना गुना, सबका सॉल्यूशन बताएंगे। बस बने रहिए, पहले बेसिक, बाद में ट्रिक का सॉल्यूशन, ट्रिक अच्छे अच्छे ट्रिक को आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। चलिए बन गया होगा, देखिए फॉर्मूला, पहले मिश्रधन चाहिए, मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं, और ये सी आई, ये हो गया चक्रवृद्धि, जी हाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा हिंदी सही से लिख लीजिएगा, ये दोनों चाहिए। तो पहले हम ए चाहिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर टी, ये बड़ा आसान है। तो ए बराबर पी की वैल्यू 2000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 20 बटे 100, और ये 3 वर्षों के लिए, तो 3 ऊपर 3 रखेंगे, 20 25 100 5 बार में, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं सॉल्यूशन, 2000 गुने 5 एकम 5, 5 और 1 6 बटे 5, 3 बार है ना, 6 बटे 5 गुने 6 बटे 5। देखिए अब क्या करना है, 5 पचे 25 पचे 125, हमको लगता है ये 16 बार में कटेगा। देखिएगा ध्यान से, 2000 गुने 6 छक 36 छकी 216 बटे 5 पचे 25 पचे 125, अगर 1000 बार में रहे तो 8 बार में कटता है, 125 गुने 8 1000 होता है, तो ये हमारे हिसाब से 16 बार में कटेगा। तो 216 गुने 16 अगर करनी हो तो कर लेते हैं, 216 गुने 16, 6 छक 36 के 6, हमको लगता है 1296 हो जाएगा, 6 3 9, 6 दूनी 1296, 216, 6 9 6 15, हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, और 2 1 3, सही है ना जी, 3456। तो ये 3456 क्या मिला, हमें मिला मिश्रधन, जो इस पहले प्रश्न का उत्तर हुआ 3456। अब हमें चाहिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन था 3456 और हमने मूलधन लगाया था, यहां देखो 2000, आपको 1456 रुपया का ब्याज मिला, यानी इसके जगह पे हम लिख देंगे 1456। उम्मीद है कि ये जो 2 प्रश्न हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा, इससे आपके अंदर कुछ नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा, और कुछ बेसिक तरीके से आपको लगा होगा कि हाँ सर आई कैन डू दिस, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, और मजा आ रहा होगा आपको, नहीं? क्योंकि मैं 1 सेकंड के लिए अभी तक रुका नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आपको, जैसे देखो सामने वाला अगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहे ना, तो उसकी वीडियो देखने में भी मजा आता है। उम्मीद है कि आप लाइक भी कर रहे होंगे, आपने कर भी दिया होगा लाइक, शेयर कर दिया होगा, टेलीग्राम पे आप हमें जरूर फॉलो करें, ठीक है, और आप हमारे एप्लीकेशन जो नीचे बता रहा है उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। चलिए, एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच हमारा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी अभी मैंने 15 मार्च से हम उसके ऊपर, 15 या 20 मार्च से उसके ऊपर बुक सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, संघर्ष बैच, जरूर जुड़िएगा आप लोग अगर आपको हमसे पढ़नी हो मैथ अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं हम पीडीएफ की। कौन सा बैच? संघर्ष बैच। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, उसके बाद बैच ज्वाइन कर लेना है। चलिए पहला सवाल, आइए करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि भाई हम पीडीएफ से भी शुरुआत करेंगे, पहले कुछ प्रश्नों को डील तो कर ले। ओके, सवाल है कि 20,000 रुपया को 2 वर्षों के लिए
10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर P इंटू, सीधे निकालिए ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, या फिर आप मेरे हिसाब से, मैं एक बात बताऊं आपको, आप एक ही फॉर्मूला लगाओ पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर आप मेरी बात मानते हो। कौन सा फॉर्मूला? बहुत आसान है, A बराबर P इंटू 1+R/100 टू दी पावर T। ये हमें पता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं है, ये चक्रवृद्धि, ये मिश्रधन का फॉर्मूला, लेकिन बहुत मजा आएगा, आप यूज तो करो। देखो A बराबर, एक याद रखना, क्योंकि बहुत सारे याद रखने से कंफ्यूजन होगा, एक याद रहेगा, P है 20,000 सॉरी, इंटू 1+R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10/100, और ये 2 वर्षों के लिए। देखो कैसे ट्रिक से उत्तर करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 20,000 गुने 10 और 1, 11/10, पूर्णांक आता है ना तोड़ने, गुने 11/10। देखो 00 से 00 खत्म, 11 गुने 11 121, 121 दूनी 242 पर 2 जीरो। देखो समझो इस चीज को, आपने कितना लगाया? 20,000 रुपया, और आपको कितना मिला? 24,200। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने लगाया भाई मूलधन, जो निवेश की गई राशि को मूलधन की कहते हैं, जितना रुपया आपने लगाया बैंक में या कंपनी में या कहीं दुकान में या कुछ भी, ठीक है। तो हमने सर निवेश किया था 20,000, 2 वर्ष के लिए हमें 10% ब्याज पर उधार दिए। अच्छा, किसी को उधार दिए, उधार चुकाया 24,200 रुपया। क्यों 20,000 हमने दिया, 24,200 क्यों चुकाया? क्योंकि सर 4,200 रुपया जो है वो आपका ब्याज हो गया, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए हम इसको CI कहेंगे। CI यानी ब्याज बराबर मिश्रधन, ये क्या हो गया? ये मिश्रधन है ना, 24,200 माइनस 20,000। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, आप भी समझ रहे हो सर, 4,200 रुपया ब्याज बना, ठीक है। और ये आपका B नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया, पहला सवाल। अगर अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, यहां तक एक बार सब लोग कह दीजिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं, एक अच्छे तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सीख पा रहे हैं। यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, हम चाहते हैं कि पहले आप उत्तर दीजिए, फिर हम इसको करेंगे। जल्दी जल्दी, पहले आप उत्तर दीजिए, फिर हम करेंगे कि क्या उत्तर होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। 5,000 रुपया पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी आप एक ही फॉर्मूला लगाओ, A बराबर P इंटू 5,000 इंटू 1+10/100 का Q। 5,000 गुने 11/10 पर 3 होगा ना। ऐसे हम चाहते तो 1331/1000 भी लिख सकते थे, लेकिन आप स्टार्टिंग अभी है 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, 1 2 3 1 2 3, 11 गुने 11 गुने 11 होता है 1331, कर लीजिएगा। 1331 गुने 5 करेंगे तो 5 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 और 1 6, 6655 रुपया। हम निवेश कितना किए? सर हम लगाए थे 5,000, मिला कितना? 6655। कितना ब्याज मिला? 5,000 के जगह 6655 मिला, यानी 1655 रुपया ब्याज, क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन करिएगा तो 1655 रुपया आएगा। B नंबर उत्तर आपका हो गया। समझ रहे? एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखिए, यकीन मानिए कि बहुत बहुत इंजॉय करते हुए आज कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे आप, ठीक है। लाइक और शेयर करते रहिएगा, बस ये हमारे लिए बहुत है आपके तरफ से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, काफ़ी है हमारे लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 1,200 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ये देखो हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, A बराबर P इंटू 1+R/100 टू दी पावर T इंटू RT/100, याद है ना? थोड़ी देर पहले हमने आपको लिखा है A बराबर P इंटू 1+R/100 टू दी पावर T इंटू RT/100। ये इसलिए लगाया जाता है ना जब समय पूर्णांक में हो, है पूर्णांक में, और अच्छा छमाही संयोजन है। ओके ओके, चलिए थोड़ा सा हम छमाही और छमाही को अर्धवार्षिक भी कह सकते हैं, छमाही या तिमाही के ऊपर डिस्कस कर ले। चलिए 2 चीज याद रखिएगा, बस इतना काम हो जाएगा। छमाही का मतलब होता है 6 महीने का शेड्यूल। जैसे एक वर्ष में
कितना छमाही होता है सर? 6 महीना का 2 शेड्यूल। छमाही का मतलब प्रत्येक 6 महीना पर। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि जब छमाही का डिस्कस हो तो आप क्या कर लीजिएगा, समय में 2 से गुना कर दीजिएगा। याद रखिएगा, जब डिस्कस छमाही का हो प्रश्न में तो आप समय में कितने से गुना करिएगा, 2 से गुना। क्यों? क्योंकि छमाही का मतलब 6 महीना होता है, हर 6 महीने का शेड्यूल होता है, तो एक साल में 2 छमाही, तो 2 से गुना। और समय में 2 से गुना करना है, और वैसे ही दर में 2 से आपको क्या देना है, भाग देना है। जब आप समय में 2 से गुना करेंगे ना तो दर में तुरंत 2 से भाग दीजिएगा, ये पहला रूल। तिमाही की बात करें, तिमाही का मतलब 3 महीने का शेड्यूल, तो 3, 6, 9, 12, 4 शेड्यूल बनेगा। 3 महीना का 4 बार, तब ना 12 महीना होगा। 3, 6, 9, 12। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि तिमाही में अगर बात तिमाही का हो जाए तो समय में 4 से गुना करिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने का 4 शेड्यूल होता है एक वर्ष में। और दर की बात करें तब तुरंत दर में आप 4 से भाग दे दीजिएगा। ये 2 रूल याद रखिए, छमाही और तिमाही पूछा जाता है, और ऐसा कुछ और नहीं पूछेगा। चौवार्षिक वगैरह ये सब नहीं पूछता है, छमाही और तिमाही ही पूछता है आपसे। और दोनों का रूल हमने बताया, वार्षिक का तो कोई रूल ही नहीं है, वो तो नॉर्मली आप करिएगा। अब जो प्रश्न है इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो आइए हम इसके सॉल्यूशन की बात करें। सवाल कह रहा है कि अच्छा ये मैं मिटा दूं, ये तो ऑलरेडी आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा इतने देर में, कि भाई छमाही की बात हो तो समय में 2 से गुना कर देंगे, दर में 2 से भाग दे देंगे। तिमाही की बात हो तो समय में 4 से गुना कर देंगे, दर में 4 से भाग दे देंगे। अब हम इसको अगर मिटाते हैं, ठीक है, तो अब सवाल हम करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। सवाल है 1200 रुपया पर 20% वार्षिक दर से 1.1/2। 1.1/2 का मतलब होता है 1.5 वर्ष। एक वर्ष में 2 छमाही, 1.5 वर्ष में 3 छमाही। और नहीं तो फिर पूर्णांक तोड़िए, 1.1/2 की बात करें तो 2 एकम 2 1, 3/2 वर्ष। और समय में कितने से गुना करना है, 2 से। तो ये आपका जो समय हो गया वो 3 हो गया। टाइम की बात करें, रेट की बात करें, दर की बात करें तो दर है 20%। तो हमने बोला था कि समय में 2 से गुना करिएगा, देखिए हो गया 2 से गुना। और हमने बोला था कि दर में 2 से भाग दे दीजिएगा, देखिए 2 से हो गया भाग, 10%। ठीक है, ये पूर्णांक वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब समय छमाही और तिमाही ना बोलकर वार्षिक बोले और समय आपको पूर्णांक में दे दे, तब RT/100 लगाइएगा, बड़ा मजा आएगा। अब देखिए ये समझ में आ गया कि सर 3 कैसे आया, समय में 2 से गुना किए, दर में 2 से भाग दिए, सिंपल वे में। ठीक है, अब आइए सवाल क्या करें, 1200 रुपया पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि। आप एक ही फॉर्मूला लगाइए, A बराबर P × 1 प्लस, अब यहाँ देखिए रेट 10 हो गया 100 और समय गुना हो गया, ठीक है, तो 3 से कर दिए गुना, 0 से 0, 1200 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, डबल 0 से डबल 0। अब 1331 होता है, 11 गुने 11 गुना 1331 गुने 12/10। तो हम 1331 गुने 12 कर लेते हैं सीधे सीधे, तो गुने 12 करेंगे तो 2662 1331 2617 639 325 15,972 15,972/10 करेंगे तो आपको आएगा 1597 रुपया 20 पैसा, या 2 भी कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपने अमाउंट कितना लगाया था सर, हमारा मूलधन जो था वो 1200 था, और हमें जो मिसधन मिला वो 1597 रुपया 20 पैसा। तो हमें कितना ब्याज मिला होगा, ब्याज बराबर मिसधन 1597.20 माइनस मूलधन 1200, 397 रुपया 20 पैसा। समझ रहे हैं, यस या नो में जवाब दे सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए। ये आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, एक भी डाउट रहने ही नहीं देंगे। 5 क्लास 6 क्लास जितना भी करवाना पड़े करवाएंगे, लेकिन जब तक इस चैप्टर को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, एकदम बना के छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, एक बार हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की, बिल्कुल आ रहा होगा, आराम से देखिए। ठीक है, समय ही समय है लेकिन अच्छे से सीखिए। ठीक है, देर भला लेकिन बेहतर हो नहीं। चलिए सवाल, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। लीजिए बड़ा आसान है भाई, A बराबर P ×
1 प्लस दर बटे 100 टू दी पावर 2, 25 बार में, तो 500 गुने 25 एकम 25 एक, 26 बटे 25 गुने 26 बटे 25, 2 बार है ना, 25 दूनी 50 20, 5 पचे 25, सॉरी 5 चक 20, 5 पचे 25, 26 गुने 26 होता है 576, 576 गुने 4 बटे 5 करेंगे तो हमको लगता है कि 6 चक 24, 6 चक 24 और 7 चक 28, 2 30, हाथ में रहा 3, 5 चक 20 3 23 बटे 5 करेंगे तो 5 चक 20, ठीक है, 5 चक 30, 0.480.80, तो 500 वाला 480.80, नहीं कहीं पे मिस्टेक होगा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक सेकंड, कहीं पे माइनर मिस्टेक होगा, एक आगू जीरो ज़्यादा लग गया होगा। ए बराबर, अच्छा मिश्रधन चाहिए ना, मूलधन इंटू 1 प्लस 4 बटे 100 बटे 2, अच्छा 25 चक 100, 500 गुने 26 बटे 25 गुने 26 बटे 25, 25 दूनी 50, 20 बार में, 5 पचे 25, 5 चक 20, ठीक है, तो 26, 2 सेकेंड थोड़ा टाइम लीजिए आप लोग, कहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, कैलकुलेशन कुछ होगा। 26 गुने 26 गुने 4 भागे 5, अच्छा ठीक, 540 रुपया 80 पैसे, हम 440 कर रहे थे, तो 500 रुपया आपने ब्याज में लगाया मूलधन में और आपको मिला 540 रुपया 80 पैसा, तो ये आपका ब्याज होगा 40 रुपया 80 पैसा, क्योंकि 500 की जगह 540.80 मिला, तो 40 रुपया 80 पैसा आपका ब्याज हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है। यहाँ तक देखें और बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत सरल, बहुत ही सुगम तरीके से हम आपको बता रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम नहीं चाहते कि एक सेशन देखने के बाद, एक क्लास देखने के बाद बच्चा दूसरे क्लास का इंतज़ार करे, वो मैसेज करे कि सर दूसरा क्लास कब लाएंगे, तब मज़ा आएगा, तब हमें भी लगेगा कि नहीं बच्चे हमारा इंतज़ार। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दूसरे क्लास की डिमांड करिएगा, और जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा, जितने ज़्यादा लाइक्स रहेंगे, जितना ज़्यादा शेयर रहेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप फैलाएंगे, उतना जल्द आपके लिए हम दूसरी क्लास इससे भी ताबड़तोड़ तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे और प्रश्नों का भंडार कर देंगे। कह रहे हैं 1000 की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर। ओहो, ये तो देखो, ये तो एक ट्रिक होता है, वैसे हम कर लेते हैं, पहले एसआई निकाल लो, इसका एक ट्रिक होता है, फिलहाल हम याद रखिए, एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। पहले नॉर्मल वे में आप निकाल लो, ठीक है, 10 चक 40 दहे के 400 रुपया, ये आपको साधारण ब्याज मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो P इंटू, ये बस फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये हमने फॉर्मूला कह रहा है कि 1000 की राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर हमें चाहिए। हालांकि एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक हम बाद में अप्लाई करेंगे। 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 टू दी पावर 4, 0 से 0 कट गया, 1000 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, 1 2 3 1 2 3, 1331 गुने 11, एक सेकेंड, 1331 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 14, एक सेकेंड, 14,641/10 करेंगे तो 1464 रुपया 10 पैसा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज मिला ना, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, तो ब्याज मिला 464.10। देखो जी, ये है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ये ब्याज नहीं है, तो मिश्रधन बराबर ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन 1000 घटेंगे तो 464 रुपया 10 पैसा। साधारण ब्याज है 400 और चक्रवृद्धि ब्याज है 464.10। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है भाई? इन दोनों के बीच हमको लग रहा है 64 रुपया 10 पैसा, क्योंकि ये 464.10, ये देखो आ गया आपका उत्तर।
अंतर है 64.10 कितने का। अब देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये जो 1464 रुपया 10 पैसा आया, ये क्या फॉर्मूला हमने लगाया था, ये CI हमने नहीं लगाया था, हमने A बराबर फॉर्मूला चक्रवृद्धि मिश्रधन लगा दिया। और ये क्या है, ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। मिश्रधन में मूलधन घटेगा, जैसे 1464.10 में मूलधन कितना है 1000 है, तो घटकर आपको ब्याज कितना मिला 464 रुपया 10 पैसे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन था, ऐसा नहीं कि सर 1464 से 464 कैसे हो गया, मूलधन घटाया हमने उसमें 1000। क्लियर है? यहाँ तक आप देखें और बताएं कि क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत ही धांसू प्रश्न है ये आपके लिए। 1200 रुपये का 1.1/2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर। हाँ, अब ये सवाल आ गया आपके लिए, जो हमने बोला था ना कि जब समय पूर्णांक में हो, जब समय पूर्णांक या P/Q के रूप में हो, और याद रखिएगा प्रश्न आपसे वार्षिक ब्याज, देखिए यह है ना, और डिस्कस किस में हो, वार्षिक में। छमाही तिमाही का तो रूल पता ही है। तब आप फॉर्मूला लगाइएगा A बराबर P इंटू 1+R/100 इंटू वन प्लस, ये फॉर्मूला शायद हमने पीछे गलत लिखा था थोड़ा सा, 1+RT/100। हम ये थोड़ा सा इसको सही करना चाहेंगे। हाँ, 1+, ये यहाँ 1+ होगा RT/100, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस प्रश्न को डील करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये फॉर्मूला कॉपी में नोट जरूर करिएगा अपना। A बराबर P कितना है भाई, 12,000 इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100, और यहाँ पर कौन सा समय लगाना है ये समझिए। यहाँ पर जो पूर्णांक में नहीं है, जैसे 1.1/2 है ना, तो ये 1 जो है यहाँ पर लगेगा, याद रखिएगा। ये 1 यहाँ लगा, गुना 1+RT। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/2 है ना, सॉरी पहले T ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू R कर दीजिए, R 20% डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करना है। 1+RT, तो पहले T आगे कर दिए, T इंटू R/100, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, 20/100। ठीक है, अब देखो 20/100, 12,000 गुने 5 गुने 1 6/5 गुने ये 5 दूनी 10, 1+1/10 11/10 होगा, करके देख लीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 24 240। थोड़ा सा पेन का यूज कर लें, गिव मी 2 सेकेंड। 240 इंटू 6 इंटू 11, 15,840 आता है इसका सॉल्यूशन। 15,840। ये 15,840 क्या है सर, ये मिश्रधन है। मिश्रधन में मूलधन घटाइए तो आपका CI मिलेगा कितना, 15,840 में 12,000 घटाइएगा, 3,840 है ऑप्शन में। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, 3,840। ऐसे प्रश्नों के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन, और अगर ये पहला क्लास आपको अच्छा लगता है तो हम दूसरा क्लास बहुत जल्द आपके लिए ला देंगे। बस आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से।